there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो चलिए फटाफट देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, और हम लोग देखेंगे इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। और ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए, मैंने उन्हीं प्रश्नों को आपको रफ में लिख करके नोट करके आपको बताने जा रहा हूं। आप वीडियो को एकदम ध्यान से और फुल वॉच कीजिएगा, जिससे आपका एक भी प्रश्न मिस ना हो सके। सभी रिपीट हुए प्रश्न हैं। आप पहले वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर इसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी कि यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा करके वहाँ से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप प्लेलिस्ट को ओपन करके सब वीडियो को देख सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं, पहला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में अमर शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था। और पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर है बैरम खान ने। और नेक्स्ट प्रश्न है जहांगीर का मकबरा बनवाया था? करेक्ट आंसर है नूरजहां ने। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिना ताज के बादशाह कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और लंपट मूर्ख कहा जाता है? जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? जहांदार शाह को। आप एग्जाम दे रहे होंगे, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि ये सब प्रश्न सभी रिपीट होते प्रश्न हैं। सभी एग्जाम में रिपीट हुए प्रश्न हैं। और अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट पाकिस्तान में। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी कलनौर किला पंजाब में जो पड़ता है। और अकबर की माता का नाम क्या है? हमीदा बानो। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुर्रस्म को। पूछा गया है कि अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुर्रस्म को। और सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था? आपका करेक्ट आंसर है अकबर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ पीच। करेक्ट आंसर है रॉल्फ पीच। और नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया किसने बनवाया था? अकबर ने 1572 ईस्वी में। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की? तो 1567 ईस्वी में। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। आप में व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारा नंबर है, आपको चैनल में आपको लास्ट में नंबर भी दे देंगे। और सिर ए अकबर के लेखक कौन हैं? सिर ए अकबर के लेखक हैं दारा शिकोह। करेक्ट आंसर है दारा शिकोह। और तुलसीदास समकालीन थे, किसके समकालीन थे? करेक्ट आंसर है आपका अकबर के। अकबर ने दास प्रथा को अंत कब किया था? तो 1562 ईस्वी में। और मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया तो अकबर ने। दीन इलाही या तौहीद ए इस्लामी धर्म का शुरू किया अकबर ने 1582 ईस्वी में। ये भी कई एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है कि दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी, या तौहीद ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी। और बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? करेक्ट आंसर है महेश दास। और फौजी था बीरबल था अकबर के दरबार में ये थे। फौजी था बीरबल अकबर के दरबार क्या थे? ये नवरत्न थे। तुगलक वंश का अंत कब हुआ था? 1412 ईस्वी में। और भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था तो रामानुजाचार्य ने। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस, जो कि 1608 से 1611 ईस्वी में। और सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मसूर एवं अब्दुल हसन। और मुमताज महल का असली नाम था? करेक्ट आंसर है अजुर्मंद बानो बेगम। दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद बनवाया था? किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर है शाहजहां ने। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शाहजहां का जन्म हुआ था
शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था? तो 15 जनवरी 1592 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है लाहौर में। शाहजहाँ के बचपन का नाम था, शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहाँ के माता का नाम जगत गोसाई। देख सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। शाहजहाँ को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था? तो आगरा के किला में। आगरे के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जहां आरा बेगम ने। करेक्ट आंसर है जहां आरा बेगम। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब। तानसेन का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। और तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे, तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर है मोहम्मद गौस। और हुमायूं के रचनाकार गुलबदन बेगम। ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ प्रश्न है, एकदम ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को कि हुमायूंनामा के रचनाकार कौन थे? तो गुलबदन बेगम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबर बकी ने, जो कि बाबर का सेनानायक था। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल का निर्माण किसने कराया था? करेक्ट आंसर है आपका अकबर ने। और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ प्रश्न है कि ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए किसने? हुमायूं ने। और चौसा का युद्ध 15 जून 1539 ईस्वी शेरशाह सूरी व हुमायूं के बीच। और हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम की देखरेख में हुई थी। पूछा जाए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? तो हाजी बेगम के देखरेख में। और नेक्स्ट है कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण मीरक मिर्जा गयास ने। जहांगीर का मकबरा स्थित है शाहदरा लाहौर। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? सलीम है। न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। न्याय की जंजीर जहांगीर ने स्थापित किया था। और मयूर सिंहासन में हीरा लगाया गया था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह। और मयूर सिंहासन बनवाया था तो बेबादल खां ने। लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी? करेक्ट आंसर है आपका बलबन ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो दरबारी कवि था। अमीर खुसरो दरबारी कवि था। करेक्ट आंसर आपका बलबन। और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। और जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? ये भी रिपीट हुआ प्रश्न है। करेक्ट आंसर है औरंगजेब को। आपसे मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण आपको चैप्टर मिलेंगे पढ़ने के लिए। और ये प्रश्न सभी रिपीट हुए प्रश्न हैं। आपको एक एक प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ जाइए जब तक आपको याद ना हो जाए। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरशास्ते। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कपूर। मुगल वंश का वह शासक जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब। देख सकते हैं सभी रिपीट हुए प्रश्न हैं। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी शिवाजी एवं जयसिंह के बीच। औरंगजेब को दफनाया गया था, कहाँ दफनाया गया था? तो दौलताबाद में। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। कौन है? रजिया सुल्तान। करेक्ट आंसर है आपका रजिया सुल्तान। और द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और हजार दीवानी कहलाता था, कौन कहलाता था? मलिक कफूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक
समुद्दीन क्यूमर्स। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। आप में कमेंट करके बताइएगा कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। और डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? पूछा गया है कि डाक प्रथा का प्रचलन तो शेरशाह ने। और शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। और शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में। अगर आपसे पूछा जाए शेरशाह का मूल नाम क्या है? करेक्ट आंसर आपका फरीद खां। और दिल्ली शहर की नींव किसने डाली थी? दिल्ली शहर की नींव किसने डाली थी? अनंगपाल तोरमाड़। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। और साहेब बेखबर कहा जाता है? साहेब बेखबर किसे कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर कहा जाता है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने। दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था। करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी के मकबरा में। और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया गया था। पूछा गया है कि बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया गया था तो सिकंदर लोदी। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? पूछा गया है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? करेक्ट आंसर है आपका मैसूर, कर्नाटक। और टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। देख सकते हैं सभी रिपीट हुए प्रश्न हैं। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। सन पूछा जाए तो 1799 ईस्वी में। और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया किसने लगाया था? टीपू सुल्तान ने। मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है आपका शिवाजी ने। और मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास। शिवाजी की पैदल सेना पाइक। शिवाजी की भूमि पर कर प्रणाली रैयतवाड़ी। और तत्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा जो कि प्रधानमंत्री। और शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था, कहाँ करवाया था? रायगढ़ किले में। शिवाजी के काल में चौथ विकास के लिए कर तथा सरदे सामुखी रक्षा कर। और आगे है कि शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर रखा था। करेक्ट आंसर है जयपुर भवन जो कि आगरा में है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? तो पेशवा जो कि बाजीराव द्वितीय। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? मुगल वंश का घृणित कायर तो फर्रुखसियर को। अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में। नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। तो आप में कमेंट करके बताइएगा कि उन नवरत्नों का क्या नाम है। और तुगलनामा के लेखक कौन हैं? तुगलनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। और आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव। श्री हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर बनवाया था तो गुरु अर्जुन देव ने। और इसके बाद है कि स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियां मीर ने। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु आनंद ने। श्री अकाल तख्त साहिबा की स्थापना गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो तलवाड़ी में 1469 ईस्वी। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब पटना में। गुरु गोविंद सिंह जी ज्योतिष ज्योत समाये। करेक्ट आंसर है 1708 ईस्वी नांदेड़ महाराष्ट्र। सिख गुरु अर्जुन देव को साहिब बनवाया था। करेक्ट आंसर है जहांगीर।
और सिख गुरु नवे तेग बहादुर जी को शाहिद बनवाया था? करेक्ट आंसर है औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने के कारण। पूछा गया है कि सिख गुरु नवे जो थे तेग बहादुर जी को शाहिद बनवाया था। करेक्ट आंसर है औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने के कारण। खालसा पंथ की स्थापना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी। और भारतीय क्रांति की माँ मैडम भिकाजी कस्तम काजा, मैडम भिकाजी रुस्तम काजा। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। 1857 की क्रांति शुरू हुई थी 10 मई से मेरठ में, ध्यान रखिएगा, मेरठ के बैरकपुर छावनी से। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? किसने कहा था? तो वीर सावरकर ने। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि नया है तो सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ किसी और नेक्स्ट वीडियो में।